क्योंकि देखिए अब महाकुंभ 2025 को शुरुआत होने में एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है। अब ऐसे में तैयारियां कहां तक पहुंची है, किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर पूरी की जा रही हैं? जी, बिल्कुल। महाकुंभ शुरू होने में मात्र जो है एक जी। सप्ताह से कम का समय बाकी है, तो इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं, दृष्टि बनाए हुए हैं, क्योंकि ये वैश्विक मेला है। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और जन समागम का सबसे बड़ा मेला है, तो जो 13 जनवरी शुरू हो रहा है, उसको लेकर सुरक्षा संबंधी चाहे व्यवस्थाएं हों अथवा मेला बसाने की जो व्यवस्थाएं हों, सारी संपूर्ण कर ली गई हैं। 1-2 दिन जो बचा हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 7 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया था। जो कल है, आज 6 जनवरी है, कल 7 जनवरी है, तो इसको लेकर 8 जनवरी को योगी आदित्यनाथ फिर से महाकुंभ नगर प्रयागराज में आ रहे हैं और मेले की व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि ये 40 से 45 करोड़ यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, गंगा में पुण्य की डुबकी लगाएंगे और पुण्य प्रताप प्राप्त करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जिस प्रकार से जो है सनातन संस्कृति का डंका और विश्व गुरु की जो कामना जो है भारत लेकर हमेशा चल रहा है, आदिकाल से विश्व गुरु की संकल्पना से ओतप्रोत रहा है अपना भारतवर्ष, तो ये महाकुंभ में देखने को मिलेगा। 45 दिनों तक देखने को मिलेगा कि भारतवासियों की संस्कृति जो है पूरे भारत की जितने भी राज्य हैं वहाँ की संस्कृति की झलक दिखाई देगी। तो अगर तैयारियों की बात की जाए तो महाकुंभ मेला पूरी तरह सज चुका है, पूर्णता की ओर अपनी ओर है और 1-2 दिन में पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। और इसी कुंभ मेले को लेकर जो है तमाम तरह के धमकियां भी दी जा रही हैं। खालिस्तानी जो आतंकवादी पन्नू एक हफ्ते पहले उसने भी धमकी दी थी कि जो मुख्य पर्व आएंगे, जो स्नान पर्व आएंगे, उसमें मैं हिंदुओं को ब्लास्ट कर दूंगा, उनको उड़ा दूंगा। तो ये आखिरी महाकुंभ होगा, इसको सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। एटीएस पूरी तरह से पहरा दे रही है, चप्पे चप्पे पर उसकी नजर है, चाहे वो अक्षयगढ़ का क्षेत्र हो अथवा हनुमान मंदिर कॉरिडोर हो अथवा शहर से लेकर पूरा कुंभ मेला क्षेत्र जो 4000 हेक्टेयर में बसा हुआ है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। इसीलिए परसों डीजीपी भी आए थे, महाकुंभ नगर में आए थे, पूरी सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसी प्रकार की कोई चूक न होने पाए और श्रद्धालुओं को गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाए, उनको स्नान की कोई अव्यवस्था न हो। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था से लैस है पूरा महाकुंभ। इसके साथ ही साथ अखाड़ों का भी प्रवेश शुरू हो गया है। लगभग 6 अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो गया है। आज एक दूसरे अखाड़े का भी छावनी प्रवेश हो गया। 13 अखाड़ों में लगभग 10 तारीख तक जो है पूरे अखाड़े उसमें संस्थापित हो जाएंगे। तो दिव्य और भव्य कुंभ की जो संकल्पना है 13 जनवरी से देखने को मिलेगी और पूरा विश्व की निगाहें महाकुंभ पर लगी हुई हैं। जी बिल्कुल राघवेंद्र, साथ ही साथ क्योंकि देखिए अब ठंड का प्रकोप जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में उससे बचने के लिए क्या कोई विशेष उपाय वहां पर किए गए हैं? श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार दौरा कर रहे हैं प्रयागराज का कि किसी तरह की कोई कमी ना हो। बस जी बिल्कुल, क्योंकि इस समय शीतलहर का प्रकोप भी चल रहा है, दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरे उत्तर भारत से। और प्रयागराज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3-4 दिनों से इतनी ठंड बढ़ गई है कि लोगों को बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, किंतु आस्था जो है ठंड पर भारी पड़ेगी, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। माघ मेला चाहे शुरू हो चाहे कुंभ मेला शुरू हो, भयानक ठंडक में शीतलहर में जो है श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो जो वहां पर श्रद्धालु आएंगे उनके लिए अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह जो टेंट स्थापित किए गए हैं वहां पर उनको ठंड ना लगे, इसके लिए रैन बसेरा से लेकर जो भी वहां पर जो टेंट लगाए गए हैं, जो शिविर लगाए गए हैं, पूरी तरह से गर्म युक्त होते हैं। किसी प्रकार की ठंडी उनको नहीं लगने पाएगी। हालांकि गंगा का जल की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से बर्फनुमा जल है, फिर भी जो है आस्था इतनी भारी है कि वहां पर श्रद्धालु स्नान करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक स्नान करेंगे। तो प्रशासन की अगर बात किया जाए तो डीएम प्रयागराज हो चाहे मेला अधिकारी हो, पूरी प्रशासन ठंड से बचने के लिए श्रद्धालुओं के पूरे उपाय कर रही है। जगह जगह जो भी सेक्टर बसाए गए, हर सेक्टर के हर नुक्कड़ पर अलाव की व्यवस्थाएं की गई है कि जो श्रद्धालु आए उनको जो है उष्मा मिले, उनको उष्णता मिले, किसी प्रकार से ठंड से वो प्रभावित ना हो और गंगा में दिव्य स्नान करें, पुण्य की डुबकी लगाएं। तो जिला प्रशासन से लेकर मेला प्रशासन और जो नगर निगम की टीम है पूरे शहर में, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस अड्डे हो अथवा हवाई अड्डों के बाहर जो जगह बनाई गई है वहां पर भी उष्णता के लिए श्रद्धालुओं को पूरी व्यवस्था की गई, अलाव की व्यवस्थाएं की गई और लगातार कुंभ मेला क्षेत्र में भी किसी को ठंड ना लगने पाए, इसके लिए अभी गर्म कंबलों का इस्तेमाल, रजाइयों का इस्तेमाल, जो भी शरीर को गर्मी प्रदान करे, वो पूरे उपकरण जो है मेला प्रशासन ने कर रखा है, जिससे
कोई भी श्रद्धालु चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो अगर महाकुंभ मेले में आए तो उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा हो वो भी उससे प्रभावित ना कर सके। बिल्कुल राघवेंद्र, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार जो तैयारियां हैं वो जारी हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री भी बार बार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी तरह की कोई चूक ना सामने आए और साथ ही जो इंतजाम किए हैं वो पूरी तरीके से परिपूर्ण हो जाएं। जी, जी, बिल्कुल जो है क्योंकि सुरक्षा मुख्य है। कितने जो है श्रद्धालु आएँगे, संगम क्षेत्र में आएँगे, त्रिवेणी में स्नान करेंगे, जी। तो मुख्य जो चुनौती होगी प्रशासन की सुरक्षा को लेकर होगी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर 7 लेयर की व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं, 25 जो सेक्टर बनाए गए हैं, हर सेक्टर में जो पुलिस की टीम है, जो सीआरपीएफ की टीम है, एटीएस की टीम है, जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हो अथवा केंद्र स्तरीय हो, पूरी तरह से हो, चप्पे-चप्पे पर निगाह रखेंगी और सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो श्रद्धालुओं को गंतव्य स्थल से तक पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन भी मित्र का काम करेगी। एआई कैमरों से उनकी पूरी निगरानी रखी जाएगी कि कुंभ क्षेत्र में अगर किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत हो तो वहां पर तत्काल उनको सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए और संदिग्धों के लिए जो सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं वो स्पेशल जो है जो घोड़े मंगाए गए हैं, जो अश्व मंगाए गए हैं, उनको भी ट्रेंड किया गया है। साथ ही साथ विदेशों से जो ट्रेंड कुत्ते भी मंगाए गए हैं जो संदिग्धों की तत्काल पहचान करते हैं और पलक झपकते ही उनको जो है जान जाते हैं, उसको जब पकड़ लेते हैं। तो जानवरों से लेकर जो है पुलिस व्यवस्था से लेकर सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं क्योंकि मुख्य जो है संगम पर स्नान करने के लिए जो श्रद्धालु है सुरक्षा जो आतंकवादी गतिविधियां हैं अथवा वहां पर जो भी लोग जो है दावा करते हैं कि महाकुंभ को सफल नहीं होने देंगे तो इसके लिए भी जो है पूरा सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। डीजीपी महोदय लगातार जो है दृष्टि बनाए हुए हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ सुरक्षा को लेकर भी पूरा इंतजाम कर दिए हैं। इसीलिए लगभग 1 लाख के ऊपर पुलिसिंग व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जगह जगह पर थाने बनाए गए, 57 थाने बनाए गए हैं कि कोई भी अगर सुविधा हो किसी श्रद्धालु को टोल नंबर जो है नेट के माध्यम से पूरा उनको वितरित कर दिया गया है कि और हर नाके पर हर नुक्कड़ पर जो रास्ते बने हुए हैं, जितने भी मार्ग बनाए गए हैं वहां पर जो है पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से तैनात रहेगी और श्रद्धालुओं को संगम तट तक ले जाने में भी सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये संगम नगरी की इस बार पूरी व्यवस्था रहेगी। महाकुंभ जो दिव्य भव्य और नव्य और सुरक्षित महाकुंभ की जो परिकल्पना लेकर योगी सरकार चली है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और देश और दुनिया देखेगी कि महाकुंभ प्रयागराज का कितना अलौकिक और कितना वैभवशाली। बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि देखिए सही कहा आपने, महाकुंभ 2025 को लेकर जो तैयारियां हैं वो जारी और ऐसे में जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप कहीं ना कहीं इस बार दिया जा रहा है और इस बार का जो महाकुंभ है वो भव्य दिव्य और अलौकिक होने वाला है। इसको लेकर हर तरह से तैयारी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।